हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 4 पार्ट 3 जब मैं पढ़ता था पाठ का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। पहले के वीडियो में मैंने इस पाठ को पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य जब मैं पढ़ता था। बोध प्रश्न। प्रश्न 1 का गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर सत्यवादी बनने का निश्चय किया। प्रश्न खा सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर है सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। प्रश्न गा गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? उत्तर गांधी जी का मानना था कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। प्रश्न घा इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? इसका उत्तर है इस पाठ से गांधी जी के निम्न गुणों का पता चलता है: सत्यप्रिय, साहसी, उदार और अनुशासन प्रिय। प्रश्न 2 सोच विचार कर बताइए, इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? का सुंदर लिखावट। सुंदर लिखावट दूसरों को प्रभावित करती है, इससे उसके सम्मान में वृद्धि होती है। ख प्रातःकाल भ्रमण। प्रातःकाल खुली हवा में घूमने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। ग खेलना और व्यायाम। खेल और व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। घ सत्य बोलना। सत्य बोलने से आप पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। प्रश्न 3 भाषा के रंग। धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मास, पक्ष, वर्ष, सप्ताह। अब इन शब्दों के अंत में हमें इक प्रत्यय लगाकर नए शब्दों की रचना करनी है। जैसे कि हमने मास में इक लगाया तो नया शब्द बना मासिक। पक्ष में इक लगाया तो पाक्षिक। वर्ष में इक वार्षिक और सप्ताह में इक लगाया तो साप्ताहिक नया शब्द बना। प्रश्न खा शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। सावधान। सावधान के आगे हमने आ उपसर्ग लगाया तो कौन सा विलोम शब्द बना? असावधान। पूर्ण। पूर्ण के आगे हमने आ उपसर्ग लगाया तो विलोम शब्द बना अपूर्ण। रुचि। आ धन रुचि अरुचि। न्याय। आ धन न्याय अन्याय। प्रसन्न। आ धन प्रसन्न अप्रसन्न। सभ्य। आ धन सभ्य असभ्य। इस तरह हमने शब्दों के आगे आ उपसर्ग लगाकर इन शब्दों के विलोम शब्द बनाए। प्रश्न ग निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर वाक्यांश दिए हुए हैं बच्चों, आप जैसे कि देख रहे हैं। उन वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द बताना है। पहला वाक्यांश है जो पिता का भक्त हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? पितृभक्त। खा जो सत्य बोलता हो, इसका एक शब्द होगा सत्यवादी। गा जिसे सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय। और घा सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। तो ये क्या थे बच्चों? ये वाक्यांश थे। प्रश्न घा नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ पर अशुद्ध रूप में शब्द दिए गए हैं, उनको हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला शब्द है अनुशासन, इसका शुद्ध रूप होगा अनुशासन। दूसरा शब्द है धार्मिक, इसका शुद्ध रूप है धार्मिक। तीसरा शब्द है साहसी, इसका शुद्ध रूप है साहसी। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। सुलेख, सुलेख। लाभकारी, लाभकारी। प्रश्न अंग
नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली है। अब आप इस वाक्य में देख रहे हैं किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए हमें इस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कर कर इसको सही करना है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, पूर्ण विराम। ये बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली है, पूर्ण विराम। अब यहाँ पर हमने 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया है जो कि है पूर्ण विराम। प्रश्न 4, प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे 2 वाक्य और बनाओ जिनमें इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हो। तो इनका उत्तर है, जो 2 वाक्य प्रयोग हम बनाएंगे वो हैं, प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और दूसरा वाक्य प्रयोग है, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर व्यायाम करना चाहिए। तुम्हारी कलम से बच्चों, अब आपको ये प्रश्न अपने आप करना है। अपनी पसंद के व्यक्ति के बारे में कुछ वाक्य लिखो, तुम्हें वो क्यों पसंद है। और दूसरा प्रश्न है, तुम बड़े होकर किसके जैसा बनना चाहोगे। ये कार्य आपको स्वयं करना है। अब करने की बारी। अब आपको बच्चों क्या करना है, अपने बड़ों से सत्य हरिश्चंद्र की कथा सुनकर कक्षा में सुनाना है। प्रश्न खा, गांधी जी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करो और उनका एल्बम बनाओ। आपको गांधी जी के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की तस्वीरें इकट्ठा कर कर उनका एक एल्बम बनाना है। गांधी जी की प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम याद करो और विद्यालय की बाल सभा गांधी जयंती पर सुनाओ। प्रश्न घ, पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रसंग चुनकर संग्रह करो। आपको गांधी जी के जीवन से जो प्रसंग है उनको चुनना है, उनका एक संग्रह बनाना है। ये सारे कार्य बच्चों आपको स्वयं करने हैं। तो आपको ये पाठ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अभ्यास कार्य को अच्छे से पढ़िएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।